दर्दपुरा लौलाब के लोगों ने कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने डॉक्टरों पर मुबैना लापरवाही का इल्जाम लगाया। अस्पताल में 4 बच्चों की मां की मौत वाक़ हो गई। खातून के रिश्तेदारों का कहना है कि बुखार की शिकायत पर मरीजा को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बरवक्त इलाज नहीं किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रात भर डॉक्टरों ने मरीजा का ठीक से इलाज नहीं किया। अस्पताल इंतजामिया ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। जांच के लिए 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है। बुखार था, यहाँ जब मैंने लाया उसको तो एडमिट किया। उसके बाद डॉक्टर साहिल था, उन्होंने उसको एडमिट किया, और डॉक्टर सईद साहब था, उन्होंने उसको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उसको लेके यहाँ इमरजेंसी में उसको लगा दिया ऑक्सीजन। मुझे भेज दिया टेस्ट के लिए, बोला इसका सैंपल लेके जाओ, इसका टेस्ट करके लाओ। मैं चला गया टेस्टों के पीछे। वहां से मैं वापस आया, उस ऑक्सीजन निकाल के उसको वार्ड में रखा था। जब मैं वहां से आया वो वार्ड में रखी हुई थी। जब वार्ड में वो रखी, उसके बाद हमारे वार्ड में कोई डॉक्टर नहीं आया। दिन भर कोई डॉक्टर नहीं आया। गया, मैंने बोला आपने अंदर पेशेंट रखा है, उसकी हालत खराब है, आप ऐसा करो उसको नजर दे दो। उसने किया काम, बस उसको एक ड्रिप लिख दिया, बोले एक ड्रिप उसको लगा दो, कोई बात नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है, ले गया, मैं ड्रिप लगा दिया। उसके बाद फिर उसकी हालत बिगड़ती गई, लेकिन डॉक्टर कोई आया नहीं वहां पे। इतना हंगामा नहीं होता। मुझे बोलता घर से लाता ना एम्बुलेंस, मैं कहाँ से लाऊं? मोदी के पास जाओ। तो मोदी साहब ने फिर आपको किस लिए यहाँ पे बिठा के रखा है? ये डॉक्टर साहब ने आपको कहा? ये डॉक्टर साहब अंदर मुझे बोल रहे, तो मोदी साहब को फोन लगाओ। अब आम लोग कहाँ मोदी साहब को, प्राइम मिनिस्टर को फोन लगाएंगे? हमने बोला हम थोड़ा हमारे को बताओ, हमें क्या करेंगे, हमारे कोई गाड़ी शाड़ी दे दो। वहाँ पे दोनों मोबाइल ऐसे रखे थे उन्हें हाथ में, वो वीडियो देख रहे थे, हमारे वहाँ से निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा, हाँ दरवाजा बंद करिए। हम 10 आदमी आपको मैं गवाह दे रहा हूँ यहाँ पे। ये सही बात है, ये झूठ है? ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर पेशेंट को ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम देखेंगे, हमने इसमें जो ये टीम हमने बनाई है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो इनका इल्ज़ाम है कि डॉक्टर ने नहीं देखा है, उसी के रिगार्डिंग हमने ये टीम बनाई है। हम तहकीकात करेंगे, देखेंगे असल मामला क्या है जिससे इसको शर्ट की डेथ वाक़या हो गई है। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके के एक होटल में सिक्योरिटी गार्ड के पुरस्कार मौत पर कुपवाड़ा में एहतजाज किया गया। 27 जनवरी को जरहामा कुपवाड़ा के फारूक अहमद की पुरस्कार मौत हुई है। एहतजाजियों ने बताया कि श्रीनगर निशात में कायम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। लवाहिकीन ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। LG इंतजामिया और ADGP कश्मीर से इस मामले में मदाखलत करने की अपील की है। फारूक के छोटे बच्चे अपने वालिद के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। करते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता है। हमारा बेटा सिक्योरिटी में काम कर रहा था शालीमार होटल में, स्पार्टन कंपनी में। वो जब से वो उसको मारा है, उन लोगों ने मरा नहीं है, वो हमारा पूरा शक है। आप ले जाओ लाश। मैंने बोला ये लाश पुलिस की है, ये लाश हमारी नहीं है, ये मारा हुआ है, हमें शक, हम नहीं ले जा सकते। मैं गई सोरा थाने में, मैं खुद गई, उनको बोला, सोरा थाने वालों ने बोला ये हमारा नहीं है, हरवन थाने का है। फिर हरवन थाने वाले 1 घंटे, वो लोग भी नहीं आ रहे थे। अब मैंने वहाँ शोर शार किया, मैंने बोला मैं SP साहब के पास ये लाश डालूंगी, मैं घर नहीं ले जा सकती हूँ, क्योंकि इसको बहुत सी जगहों पे जख्म है। अगर ऊपर से गिर गया, इसको एक ही साइड टूटता। इसको सर के ऊपर से वार किया, इसको टांग में वार किया, इसको पसलियों में वार किया। उसको जब हमने अपनी आंखों से देखा, हमें ऐसा लगा कि इस पे कई वारें हुई हैं, एक वार नहीं। हम बोलते हैं कि वो लोग गिरफ्तार होने चाहिए, हमारा इंसाफ होना चाहिए। ना कोई पुलिस वाले बात करते हैं, ना कुछ। ये गरीब लोग हैं, अगर ऐसे हम किसी को थप्पड़ मारते तो हमें भी लेके बंद करते हैं। वो कत्ल हुआ है, किसी को बंद क्यों नहीं करते? हमने बोला ये मुर्गा मर गया क्या? उन्होंने हॉस्पिटल में ऐसे ही लाश डाली, बोला लेके जाओ, हम कहाँ जाएंगे? वो इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा को इंसाफ करो। उन्होंने पुलिस ना गई, ना फैसला किया, ना कुछ किया, ना कहा कुछ भी ना किया। ना मेरा कार मकान है, ना कुछ, टीन का शर में बैठे उसका कत्ल किया। हम इंसाफ चाहते हैं। ना तो हमारे पास घर है, ना तो हमारे पास ज़मीन है। हमारा सहारा हमारा पापा ही था, ना तो हमारे पास कुछ है। IG साहब से, DG साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। 27 तारीख को इसका वहाँ कत्ल किया गया है उन होटल वालों ने, क्योंकि जब तक उन्होंने हमारे पास कोई तहकीकात, कोई मतलब दुख का इजहार नहीं किया इस कत्ल करने के बाद, इसका मतलब है वहीं उन्होंने ये कत्ल किया है। एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को हम अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा जो DC साहब है, SP साहब है, एडमिनिस्ट्रेशन है, LG साहब है, मेहरबानी करके भेजते इंसाफ चाहते हैं। यही गुहार लगा रहे हैं
कि इनके वालिद जो है, उनका जो कातिल है, उसे फौरी तौर गिरफ्तार किया जाए ताकि इन छोटे छोटे और इन मासूम बच्चों को जो है इंसाफ मिल पाए। चाहते हैं कि अगर कत्ल नहीं हुआ लेकिन हमें CCTV फुटेज मिलनी चाहिए ताकि उसमें दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हुकूमत की जानिब से नाजायज कब्जों के खिलाफ चल रही मुहिम का खैर मकदम करती है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने पुलवामा में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने असर और रसूख रखने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम शुरू की है जिन्होंने अपने दौर इख्तिदार में बड़े पैमाने पर सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जा किया है, जिनमें सियासतदान और हुर्रियत लीडरान के अलावा ब्यूरोक्रेट मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है उसका खैर करती है, वेलकम करती है। और जहां तक आम लोगों का ताल्लुक है, आम लोग भी इस जो ड्राइव चली है इसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कन्फ्यूजन पैदा करना चाहती थी और जिन्होंने इस ज़मीन को ग्रैब किया है, ज़मीन को हटाया, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे सरफहरिस्त है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एक्स जो मिनिस्टर रह चुके या MLAs रह चुके, कहीं ना कहीं ज़मीन ग्रैबिंग में कहीं वो मुलव्वस है। लेकिन आपने देखा आज पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जो बाबा का बुलडोज़र है, बाबा का बुलडोज़र पहले बड़े लोगों पे चला और जो 98% लोग गरीब लोग हैं उनकी तरफ नहीं चला है। आप अली मोहम्मद सागर को लीजिए, आप डॉक्टर फारूक साहब की निडोज ले लीजिए, आप जो हुर्रियत के बड़े लीडर हुआ करते थे काजी यासिर साहब, उन पे चला। कहने का मकसद है कि जो बाबा का बुलडोज़र है, बाबा का बुलडोज़र इन्फ्लुएंस्ड जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं या जो बड़े बड़े बाबूज हैं। कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के श्रीनगर में वाक़ मरकजी दफ्तर में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया जिसमें रियासती सदर रकीब रशीद, रियासती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जहूर कादरी और मीडिया एडवाइज़र मोहम्मद एजाज के अलावा दीगर मौजूद थे। JK ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के रियासती सदर रकीब रशीद ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर में गरीबों को एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव से बचाने के लिए राजभवन की तरफ से एक बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी किया जाना चाहिए। इस दौरान तमाम पार्टी कारकुनान और ज़िलाई ओहदेदारों ने स्टेट लैंड के मसाइल और बेदखली मुहिम पर वसी तर मुबाहिस में हिस्सा लिया। LG साहब को अगर राहुल गांधी साहब ने ये लेटर लिखी हुई है कि कश्मीरी पंडित के इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए, फ्राम लास्ट ईयर अबाउट 2019 से यहाँ पर बिहाइंड द कर्टन्स बीजेपी की सरकार चल रही है यहाँ पर गवर्नर राज है। उससे पहले ये 87 की बात है जब कश्मीरी पंडित यहाँ से, हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई थे उन्होंने कश्मीर छोड़ के यहाँ से गए थे। तब कांग्रेस की सरकार बहुत बार आई, PDP की सरकार आई, NC की सरकार आई। उन्होंने क्या किया उस टाइम? अगर उन्होंने लेटर लिखी है तो वो पहले वो खुद ये बताए कि उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड जब उनकी सरकार यहां पर चल रही थी। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज श्रीनगर में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया जिसमें पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर रकीब रशीद, रियासती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जहूर कादरी और मीडिया एडवाइज़र मोहम्मद एजाज मौजूद थे। पार्टी के रियासती सदर रकीब रशीद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गरीबों को नाजायज़ तजावुज़ात मुहिम से बचाने के लिए राजभवन की तरफ से एक बाज़ाब्ता हुक्म जारी किया जाना चाहिए। इस मामले पर पार्टी के जिम्मेदारान गौर खौस कर रहे हैं। हमारे साहब हैं LG साहब को कि उनको हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि जो उन्होंने कहा कि गरीबों के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, उसके लिए एक फॉर्मल ये निकले, फॉर्मल लेटर एक निकले, ऑर्डर पास किया जाए। तो उसके लिए हमने ये बुलाया सो डेट कि हम अपनी बात उन तक पहुंचा सके। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास 5 मरला 10 मरला या 15 मरला की ज़मीन है, उनके साथ न छेड़ा जाए उन गरीबों के साथ। लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस में आकर, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे, चाहे वो मिनिस्टर्स रह चुके हैं, और सबको, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, सबको एक नज़र से देखा जाए। जबकि इनको स्टेट लैंड या रोशनी एक्ट के तहत जो लैंड थी वो खाली करवानी है, तो सबको एक नज़र से देखा जाए। इसमें BJP NC या इनको मतलब अलग अलग नज़र से ना देखा जाए और गरीबों के ऊपर रहम किया जाए, क्योंकि उन गरीबों के पास 10 मरला या 5 मरला की ज़मीन है जिसके ऊपर उन्होंने 2 कमरे या 4 कमरे बनाए हैं। उनको वहाँ से निकालना मेरे को नहीं लगता है ये कोई ठीक चीज़ रहेगी। इसीलिए मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ही नज़र सब पे रखी जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लगे कि नहीं, कोई अप्रोच में आकर अपनी ज़मीन बचा नहीं रहा है अगर उसने स्टेट लैंड खाई हुई है। ये ऐसा न लगे कि ये कोई दुश्मनी निभा रहे हैं। LG साहब को अगर राहुल गांधी साहब ने ये लेटर लिखी हुई है कि कश्मीरी पंडित के इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए,
फ्रॉम लास्ट ईयर अबाउट 2019 से यहाँ पर बिहाइंड द कर्टन्स बीजेपी की सरकार चल रही है यहाँ पर गवर्नर राज है। उससे पहले ये 87 की बात है जब कश्मीरी पंडित यहाँ से हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई थे उन्होंने कश्मीर छोड़ के यहाँ से गए थे, तब कांग्रेस की सरकार बहुत बार आई, पीडीपी की सरकार आई, एनसी की सरकार आई। उन्होंने क्या किया उस टाइम? अगर उन्होंने लेटर लिखी है तो वो पहले वो खुद ये बताए कि उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड जब उनकी सरकार यहाँ पर चल रही थी। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। गुज़श्ता रोज इंतजामिया ने महाजूर नगर, बादशाही बाग, श्रीनगर में तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई। इस दौरान यहां बाउंड्री वॉल्स और टीन शेड तोड़ दिए गए। इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक अशिया, गाड़ियों के पुराने पुर्जे, इस्तेमाल हो चुके लोहे के सामान को डंप करने के लिए डीलर और ताजर इन जगहों को इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ लोग अपने अफराद खाना के साथ यहां मुकीम थे। इन लोगों ने बताया कि इंतजामिया ने मिसमारी से कबल उन्हें कोई बाज़ाब्ता नोटिस नहीं दिया। लोगों ने इस मामले पर नजरसानी करने की एलजी से अपील की। लोगों का कहना है कि इस जगह के इस्तेमाल से वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे और ऐसा ही रहा तो वो बेरोजगार हो जाएंगे और अपनों का पेट भरने के काबिल नहीं रहेंगे। उधर इंतजामिया का दावा है कि ये कहचराई की जमीन है। कारोबार थोक पी विदाउट नोट्सो बगैर आय हमल करने नफरी पलान सोन सोन लकुट मकुट कारोबार ये नुक सोरे कारखान वडत कर गाड़ तम नुकसान मे कोर बरादर तो जख्मी रात इन वो कहें वो इन नफर अंदर यमो तुल डोजर तो सुन नफर तम जख्मी कर ड्राइव कर करो कहें परवाह मगर कम से कम अस दीजो डॉक्यूमेंट कह यम सात पन माल बचाव हो। वनकस गई स्क्रैप अड़ी गड़ जमा या प्लास्टिक अड़ गड़ जमा या टीन गड़ अड़ गड़ जमा या गत अड़ गड़ जमा गम ये अड़ गड़ अगर कुछ मुकाम तम हेकन वात वनकस कहें अस ट्रांसपोर्ट वाले रब्त कर लेबरन रब्त कर लेबर ान अम खतर ट्रक वगैरह ान अम खतर गो कि अस खाली प्लाट तेल कर इंसाफ दिन कह ये सेटलमेंट गो पन रोजगार चलाओ यह रोजगार वनकस मतलब यह लैंड यल कहें यह 5 मर 60 यह पे रोजगार चलान जवान जनाब अमे हाल यही गो जुलूम मजबूर बेशत कर मजबूर त्रावन खतर ना हाँ क्या बन कोर मालिस क्या बन कोरन क्या बन। जम्मू के मलिक मार्केट में पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ शिवसेना डोगरा फ्रंट ने एहतजाज किया। इन लोगों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। डिमोलिशन ड्राइव के बाद कल मलिक मार्केट में हुए स्टोन पेल्टिंग में उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रोष जो है वो यहाँ पर लोगों द्वारा जताया जा रहा है स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ, जिन्होंने कल जो है जम्मू के मलिक मार्केट में स्टोन पेल्टिंग की और कई सारे लोगों को गंभीर चोटें भी जो है वो उसमें आई हैं। पुलिस और मीडिया कर्मी कई सारे जो है वो घायल हुए हैं। आपको बता दें कल मलिक मार्केट में एक शोरूम को जो है डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही थी, जिसके बाद जो भीड़ है वो बेकाबू हुई और उन्होंने वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। बट अब उसके खिलाफ रोष जो है वो यहाँ पर जताया जा रहा है। शिवसेना डोगरा फ्रंट यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर रही है ताकि जो जिन लोगों ने यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग की है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाए। और साफ तौर पर आपको बता दें कि कल जो स्टोन पेल्टिंग हुई है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा, जिन्होंने ये मांग की है कि जो डिमोलिशन ड्राइव के बाद जो स्टोन पेल्टिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कई सारे घायल हुए हैं और उसके बाद अब जो है इनके द्वारा नाराजगी जो है वो जताई जा रही है। शिवसेना डोगरा फ्रंट इसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो लगातार यहाँ पर कर रही है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पत्थरबाजों के जो कश्मीर घाटी में हमने कई बार तस्वीरें देखी हैं उनके खिलाफ उनके पोस्टर जो है वो यहाँ पर जलाए जा रहे हैं और साफ तौर पर मांग की जा रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाए, वो लोग जो है उनको पकड़ा जाए। इसके लिए यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये साफ तौर पर तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं जम्मू के रानी बाग इलाके से, जहां पर लगातार ये जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है और स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई है जो वो की जाए, इस तरह की मांग जो है वो इनके द्वारा की जा रही है। और इसीलिए यहाँ पर लगातार ये जो शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। साफ तौर पर स्टोन पत्थरबाज हाय हाय के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पत्थरबाजों पर केस करो की मांग यहाँ पर की जा रही है। उनके पोस्टर जो हैं वो यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। साफ तौर पर शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है वो इसके खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई की मांग जो है वो यहाँ पर कर रही है। सर क्या कहना चाहेंगे जो पत्थरबाजी हुई है उसके बाद?
सर जब तय हो गया था कि एमजी का शोरूम उसको ध्वस्त कर देंगे, और ये भी श्रीमान एलजी के माध्यम से तय हुआ, छोटों को बख्श देंगे, बड़ों को छोड़ेंगे नहीं। फिर क्या कारण था इस सारे विषय को लेकर के कि वहाँ पर इतना खलल डाला, पथराव करा, गाड़ियाँ तोड़ दी, पुलिस वाले जख्मी हो गए। एक नाजायज कब्जा करने वाले अपने अधिकार को मान करके इस तरह की घटना करने का प्रयास करना चाहते हैं। कौन पूछने का अधिकार रखता है? आज जब बड़ा स्पष्ट हो गया कि छोटों को हम छेड़ने वाले नहीं हैं और बड़ों को छोड़ेंगे नहीं, एलजी के कहने के बाद भी तुम्हारा नाजायज कब्जा है वहां, लेकिन उसके बाद भी सरकार आपके विषय के अंदर विचार करने का प्रयास करना चाहती है। जब वो एमजी के शोरूम को तोड़ा, वो बड़ा मगरमच्छ था, फिर उसके बाद पत्थर मारने की बात क्या थी? इसका मतलब उसके पीछे कोई साजिश चल रही है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, जो लोग पीछे बड़े मगरमच्छ ऊपर रह गए, वो ये चाहते हैं कि ये नीचे ही पंगा पड़ा रहे, ऊपर लोग आने का प्रयास नहीं कर पाए। मैं गाड़ियों को तोड़ना और जो जाने वाले राहगीर हैं उनके विषय के अंदर उनको मारने का प्रयास करना, अरे ये क्या है? और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? एडमिनिस्ट्रेशन चुप करके क्यों बैठी हुई है? एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को मारा गया, पीटा गया, लेकिन फिर भी सहन शक्ति। कुछ साफ तौर पर लगातार जो मांग है वो यही की जा रही है कि जो स्टोन पेल्टर्स हैं उन्हें यहाँ पर पकड़ा जाए, उन्हें जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, उसमें जो लोग इंक्रोचर्स हैं बड़े बड़े, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। इस तरह की मांग जो है शिवसेना डोगरा फ्रंट आज जम्मू से कर रहा है, और काफ़ी विरोध प्रदर्शन, पुतले, तस्वीरें जो हैं वो स्टोन पेल्टर्स की जलाकर यहाँ पर ये मांग जो है वो की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। डीसी जम्मू ओनी लवासा ने लोगों को यकीन दिलाया कि नाजायज कब्जों के खिलाफ चल रही मुहिम के दौरान कोई भी मकान या छोटी तिजारती इकाइयां जिन पर कुंभों की रोजी रोटी का इन्हिसार है, उनको परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें, क्योंकि ये एक आवाम दोस्त मुहिम है। एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चलाई गई आज छनी रामा रेवेन्यू विलेज में एक प्रोमिनेंट बहुत हाई वैल्यू शोरूम था, जिसको नोटिस दिया गया था बाकायदा अंडर प्रोसीजर ऑफ लॉ। उन्होंने नोटिस पीरियड में कोई भी एक लीगल या रैशनल जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए थे, इसीलिए आज ये एक्शन लिया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। मैं एक बार ये ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का इरादा ये बिल्कुल भी नहीं है कि घरों को डिस्टर्ब करे, या कोई छोटी कमर्शियल ऐसी अगर दुकान है जिस पे लोगों की लाइवलीहुड निर्भर है, उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और ये मैं अश्योर करती हूँ कि कोई भी ऐसे तबके के इंसान को नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा जो अपने घर या अपनी लाइवलीहुड से कहीं बैठे हैं। ये जो ड्राइव है ये एक प्रो पीपल ड्राइव है, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारी यहाँ लीडरशिप ने बार बार कहा है। ये एक प्रो पीपल ड्राइव है ताकि जो सालों से कुछ लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं स्टेट लैंड पे इलीगल कब्जा करके, ये ऐसे केसेस को टारगेट किया गया है। आज जैसा हमने देखा कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई थी हाईवे पे, वो प्रॉब्लम जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। मैं सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसी कोई स्थिति ना बनाए जहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, क्योंकि ये सारे जो स्टेप्स हैं ये लोगों के हित में लिए जा रहे हैं, और स्टेट लैंड जो इविक्ट करके गवर्नमेंट को, सरकार को वापस मिलेगा, उसको पब्लिक पर्पस और लोगों के हित में इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरी यही गुजारिश है सबसे कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे, और मैं एक बार फिर से एश्योर करती हूँ कि किसी के रिहाइश को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और किसी की छोटी दुकानों को जिससे उनकी लाइवलीहुड जुड़ी है उसको भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। बागनंद सिंह श्रीनगर में वाक़ 4G स्पॉट के नाम से मौजूद 4 मंजिला कमर्शियल इमारत को सील कर दिया गया। इंतजामिया ने तजावुज़ात मुखालिफ मुहिम के तहत कल ये कार्रवाई अंजाम दी, जबकि इमारत की मिल्कियत का दावा करने वाले शख्स का कहना है कि SMC ने खुली नीलामी के दौरान उसे ज़मीन अलॉट की थी, जिस पर उसने 42.5 लाख रुपए जमा करा दिए थे।
उनका कहना था कि उनके पास तमाम दुरुस्त दस्तावेजात, इमारत का इजाजतनामा और दीगर तमाम दूसरे कागजात मौजूद हैं। उनका इल्जाम था कि इंतजामिया ने किसी तरह की जांच किए बिना ही उनकी बिल्डिंग सील कर दी। गैर जरूरी कार्रवाई करके परेशान करने के इस मामले की SIT के जरिए तहकीकात करवाने की उन्होंने LG से मांग की। ऑक्शन नोटिस फ्लोट हुआ 2004 में, ठीक। हमने 2004 की ऑक्शन नोटिस फ्लोट होने के बाद वी वेर द हाईएस्ट बिडर्स। हमने 42,50,000 रुपीज़ भरे हैं म्यूनिसिपल चेस्ट में, 42,50,000 रुपये 2007 में भरे। 2007 में जब भरे तो हमारे नाम पे अलॉटमेंट हुआ। उनके अपने रिकॉर्ड्स में ये चीज़ अमल दरामद है, ठीक है। अब जो वो लोग वहाँ पर कल आ जाते हैं और वो इसको आर्बिट्रेरी सील कर लेते हैं। मैंने पूछा जी किसके कहने पे आए हो? जी हमारे ऊपर प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है। अब डी साहब से बात करना। 2 मिनट में भाग गए। 3 से 7 मिनट के अंदर अंदर सीलिंग नोटिस चिपका के वो लोग चले गए। मैं आपकी चैनल के वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश कर रहा हूँ, इसमें एक प्रॉपर प्रूफ बिठाए किसके कहने पे ये लोग वहां पर आए। आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स के साथ खेलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन विल टेक इट्स ओन कोर्स, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, ठीक है। आपको बख्शा नहीं जाएगा। CPIM के सीनियर लीडर अब्दुल रशीद पंडित ने किलर शोपियां का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर पूरे भारत में नफरत और फर्कावारियत का माहौल फैलाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पुराने लीडरों ने भारत को सेकुलरिज्म के लिए चुना था, लेकिन बीजेपी ने नफरत फैलाकर और काले कवानीन नाफिज करके हिंदुस्तान की पूरी शनाख्त को बदल दिया है। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर में 80 की दहाई की मिसाल भी दी, जहां सभी मज़ाहिब के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता आलमी सतह पर जाना जाता था। उन्होंने इस भाईचारे को बरकरार रखने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में वाज़ेह किया कि अगर कोई तब्दीली मजहब अपनी मर्जी से करता है तो उस पर हुकूमत कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई पैसों की लालच में तब्दीली मजहब करता है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। को अपने अनुसार अपनी उपासना विधि चुनने का अधिकार है जी। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन भी नहीं है, लेकिन लोभ से, लालच से, छल छद्म से ये करने का किसी को अधिकार नहीं है। एक दूसरा, रिलीजियस डेमोग्राफी एक सच्चाई है, इसे भी हमें स्वीकार करना होगा। और अगर ये सच्चाई नहीं होती तो 1947 में देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता है। तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को कैसे करेक्ट करेंगे? ये इसके लिए कोई लॉ लाने की बात है? हमारे यहाँ ऑलरेडी एक्ट बन चुका है। हम 20 में एक एक्ट बना चुके हैं जी। यूपी गवर्नमेंट इस संबंध में अपना एक्ट बना चुकी है और उसको लागू भी कर चुकी है, उसी में सजा हो रही है। जिससे आपको लगता है कि आने वाले समय में ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ठीक मैंने कहा ना, ये सभी चीजें हम लोग पहले से इसके बारे में सतर्क होकर के अपना कानून बना चुके हैं और उसको लागू भी कर चुके हैं। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। श्री गुरु रविदास महाराज का यौम पैदाइश पर तकरीब का एहतमाम किया गया। बीजेपी SC मोर्चा ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में एक तकरीब का एहतमाम किया। पार्टी SC मोर्चा के कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने श्री गुरु रविदास महाराज को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। SC मोर्चा की सदर नीलम निंगिया ने कहा कि गुरु रविदास ने समाज में नजरअंदाज किए गए लोगों के लिए काम किया और हमेशा मोहब्बत, भाईचारे और बाहमी एतमाद का दर्स दिया। संत गुरु रविदास जी महाराज जी की जीवनी पे तो हम चर्चा आज यहाँ पे करेंगे ही, लेकिन संत गुरु रविदास जी महाराज जी की जो दिशा निर्देश थे उस दिशा निर्देश पे हमारे पूरे लोग चलेंगे। माननीय संत गुरु रविदास जी महाराज ने पूरे देश को, पूरे लोगों को जात पात और ऊंच नीच की जो दूरियां थी उनको कम करके एक सूत्र में बांधने का काम किया। पूरे लोगों को एक सूत्र में बांधा है। ये है कि उनकी टीचिंग है, उनकी फिलॉसफी जो है, क्योंकि वो एक अच्छे पोइट भी थे, वो एक फिलासफर थे, एक अच्छे मतलब बड़े अच्छे ही उनने काम किए और देशभक्ति और खासकर भक्ति की लाइन जो है उनने जो हम लोगों को दिखाई है, हम लोगों ने उनकी जीवनी से सीखा है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पुलवामा जिला वर्किंग कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। टाउन हॉल पुलवामा में मुनक्किदा मीटिंग में पार्टी के सीनियर लीडरान अल्ताफ ठाकुर और अवतार सिंह, जिला सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट के अलावा जिला पुलवामा के कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ पार्टी को बुनियादी सतह पर
मजबूत बनाने का अहद किया गया। मीटिंग होती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है। इसमें हम यही तय करते हैं इन 3 महीनों में हमने क्या किया, संगठन किस तरीके से मजबूत करना है, कितना काम किया और क्या करना है, उनकी तैयारी कर रहे हैं और अपनी कार्यकर्ताओं को डायरेक्शन देते हैं, संगठन मजबूत करो। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने कश्मीरी माइग्रेंट नौजवानों के लिए LG का स्पेशल गवर्नेंस कैंप जारी है। ये कैंप 15 फरवरी तक जारी रहेंगे। नोडल एजेंसी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने माइग्रेंट्स को इन कैंपों से फ़ायदा उठाने की अपील कर रहा है। स्पेशल गवर्नेंस कैंप में नौजवानों को खुद रोजगार और मुल्क के मुख्तलिफ पेशेवर कॉलेजों में मुफ्त मजीद तालीम हासिल करने में रहनुमाई के लिए तकरीबन 70 स्टॉल्स कायम किए गए हैं। लगता है ये हमारे यूथ के लिए बहुत ज़्यादा एक इनोवेशन और उसका टाइम है और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में मोस्टली लोग इंजीनियरिंग एंड ऑल में चले जाते हैं और काउंसलिंग नहीं होती है प्रॉपर और पता नहीं है कि किस फील्ड में क्या करना चाहिए। जस्ट इतना पता है कि ग्रेजुएशन करनी है और उसके बाद आगे नहीं पता है क्या करना। तो आई थिंक जो ये गवर्नर साहब ने हमारे लिए इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है और इससे काफ़ी हमारे जैसे बहुत यूथ जिनको अभी जॉब की ज़रूरत है और जिनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है प्रॉपर कि अब आगे क्या करना है, मतलब इतना पढ़ने के बाद जॉब्स नहीं है इतनी ज़्यादा, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव फॉर देम। ये इनिशिएटिव रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स द्वारा जो लिया गया है काफ़ी अप्रिशिएबल है और मैं चाहूँगा कि हमारे नौजवान जो यंग यूथ है वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, जो नौकरियों की तलाश में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अपने आप को आगे कहीं देखना चाहते हैं। LG प्रशासन से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे इनिशिएटिव्स और कश्मीरी पंडितों के लिए ख़ास तौर पे लिए जाएं, ताकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो कि बाहर बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़कर आए हैं उनको ऐसे इनिशिएटिव्स के बारे में, स्कीम्स के बारे में पता चलता रहे। आदरणीय LG साहब का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि उनने आज जो है ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक ही मतलब जगह इकट्ठे करके खासकर कश्मीरी पंडितों को स्पेशली एक ऐसा एक मौका दिया है कि वो गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में अवेयर हो। एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन है हम लोगों के लिए, खासकर माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन है। हमारे डिपार्टमेंट हो गया, जैसे हमारा ITI यहाँ कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, वो इनको मतलब गाइडेंस भी करता है और लोन भी प्रोवाइड करता है। साथ में हमारा J&K बैंक भी है यहाँ पे, जिसको मतलब एज ए स्कॉलरशिप चाहिए या उनको एजुकेशनल लोन चाहिए, वो स्टूडेंट वहाँ जा सकते हैं और इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। उनके लिए उनको सहूलियत दस्तयाब करने के लिए लगाए गए हैं, जो मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए हैं और उनको फैसिलिटेट करने के लिए, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए या लोन के लिए या बाकी चीज़ें करना चाहते हैं, उसके लिए सारी सहूलियतें यहाँ दस्तयाब है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। वादी में मौसम में बेहतरी आई है। आज वादी में मौसम खुश्क है। मगरिबी डिस्टर्बेंस के ज़ेर असर चंद मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में सर्दी में एक कमी देखने को मिल रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर के डल झील के किनारे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह का टाइम है, लोगों की आवाजाही यहाँ पे कम है। हालांकि इस रोड पे सुबह ज़्यादा लोग होते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन आज भी यहाँ पे लोग जो है वो कम है, साथ ही साथ ट्रैफिक की आवाजाही भी कम है। लेकिन यहाँ पे सर्दी में कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो बाहर से आए हुए पर्यटक है वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो शिकारा वाले हैं वो भी आज सुबह सुबह ही काम के लिए निकलते हैं। लेकिन इससे पहले जब चलाई कलान था तो काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। वहीं सर्दी में कमी के साथ ही यहाँ पे लोग जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं। ना सिर्फ यहाँ के शिकारा वाले जो हाउस बोट ऑनर्स है, जो हाउस बोट में लोग रहते हैं, वो भी बाहर निकल आ रहे हैं सुबह के टाइम। और हमारे साथ बाहर से आए हुए कुछ पर्यटक हैं, कुछ सयाह है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस वेदर को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। अभी आगे कैसा सीन है? अभी यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी आप कहाँ गए हैं? अभी बस अभी तो फिलहाल कल ही आए। क्या फ़र्क है बाहर और यहाँ में? आप बाहर भी घूमे होंगे अलग और दूसरे राज्यों में, वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है? मतलब ये तो कश्मीर का तो बोला ही जाता है ना, जन्नत है, तो मतलब वो चीज़ है इधर। और कल यहाँ लैंड किए, क्योंकि हमारे यहाँ गुजरात में अहमदाबाद में तो आपको पता है सर्दी का माहौल कैसा रहता है, मतलब 18-20 सर्दियों में भी ये टेम्परेचर पहुँचता है। और इधर जब देख रहे हैं -1, -2, -3, तो वो हमारे लिए तो वो एक्सपीरियंस एक अलग तरह का ही होता है। मतलब वो फील और वो एक्सपीरियंस एक अलग तरह का ही होता है। अभी हम जा रहे हैं सोनमर्ग, अभी देखते हैं किस तरह रहता है, क्या रहता है। तो अभी आपके साथ कौन कौन आया हुआ है? अभी मेरे साथ मेरी फैमिली है, हम 4 लोग आए हुए हैं, कपल हम
कहाँ कहाँ जाने का इरादा है? पूरा कश्मीर हम 10 दिन तक इधर ही है, 10 दिन तक हम यहाँ पर ही है कश्मीर में। सोनमर्ग, यूसमर्ग, दूध पत्री, 3 दिन पहलगाम में है, गुलमर्ग में है, मतलब पूरा कश्मीर एक्सप्लोर करना है। तो सुना है कि पूरा बर्फ़ जमा होती है, तो उधर का जो बर्फ़ जमा होता है उसका सोच रहे हैं मज़ा लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से बस लेंगे, बस से फिर टैनमार्ग जाएंगे, टैनमार्ग से फिर गुलमर्ग 1 दिन स्टे करके फिर दिल्ली से आए हम दिल्ली चले जाएंगे वापस। यहाँ खाने पीने की काफ़ी चीज़ें हैं, घूमने की बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ हाउस बोट अगर आओ तो हाउस बोट वगैरह में रहना कंपलसरी है। यहाँ आपको अलग से व्यू दिखेंगे जो कहीं नहीं दिखेंगे आपको किसी भी इंडिया के राज्यों में। आप यहाँ आइएगा ज़रूर। इन सयाहों का भी यही कहना है कि ये यहाँ के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो 40 दिन का जो चढ़ाई कलान का पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है और अभी मौसम में यहाँ पे सुधार देखने को मिल रहा है। और महकमे मौसमियात की माने तो आगे कोई इस तरह का मेजर फॉल जो है उसकी कोई प्रिडिक्शन अभी की नहीं गई है। फ़िलहाल यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स है, टूरिज़म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर और बर्फ़बारी हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जो है वो कश्मीर घाटी का रुख करे और उनको उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। फिरोज़ वानी के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। कश्मीर में चिनार के दरख्त मादूम होने के दहाने पर आ चुके हैं क्योंकि ये दरख्त गैर कानूनी तौर पर मुसलसल काटे जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस खतरनाक रुझान को रोकने वाला कोई नहीं है। हमारे नुमाइंदे रईस मागरे की देखिए खुसूसी रिपोर्ट। चिनार ही कश्मीर की पहचान और शान है। लेकिन इन शानदार देवकामत पेड़ों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। ये रुझान वादी में सबको चौंकाने वाला है। ये माहौल दोस्त दरख्त आइंदा चंद सालों में मुकम्मल तौर पर मादूम हो सकते हैं। इस तशवीशनाक अमर पर माहिरीन कहते हैं कि अगर इनकी देखभाल और बका के लिए फौरी इक़दाम न किए गए तो ये दरख्त जन्नत बेनज़ीर से गायब हो जाएंगे। सबसे पहला रीज़न जो है अर्बनाइजेशन, मतलब लोगों के लिए रोड्स बन रहे हैं, मतलब मैग्डमाइजेशन होती है। चिनार एक शैलो रूटेड ट्री है, इसके रूट्स जो है सतह से बिल्कुल साथ में होते हैं 1-1.5 फीट। अगर इसमें अर्थ फिलिंग होगी, इसमें लैक ऑफ मतलब मॉइस्चर होगा या एक्सेस ऑफ मॉइस्चर होगा, जो आजकल जितनी भी मतलब चाहे रोड्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, उसमें इस चीज़ का बहुत कम ख्याल रखा जाता है कि चिनार के रूट्स में डैमेज होते हैं। जो चिनार है इसके इर्द गिर्द कम से कम 30 फीट एरिया जो है वो उसका बफर जोन होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द कोई इसमें छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। एक चिनार को मतलब हाइट अटेन करने में 50 साल लगते हैं, उसके बाद कंप्लीट मैच्योर होने में इस चिनार को 150 साल लगते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि अगर हमने पिछले 10 साल में चिनार लगाए, नंबर बहुत लगाया हमने, बट उसको वो लेवल, वो हाइट जो एक मैजेस्टिक चिनार जो कश्मीर की शान है वो अटेन करने में बहुत टाइम लग जाता है। गुज़श्ता चंद सालों से वादी में चिनार के दरख्तों की तादाद में तेजी से कमी आई है। इंतजामिया और लोगों की तरफ से तामीरात, सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर ये पेड़ काटे जा रहे हैं। लेकिन मुताल्लिकीन कहते हैं कि हम इस कीमती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चिनार के ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने पर तवज्जो मरकूज है। पहले शहरी और देही इलाकों में चिनार के दरख्त मुश्किल से देखने को मिलते थे क्योंकि शजरकारी का अमल रोक दिया गया था। लेकिन चिनार के लाखों पौधे लोगों को मुफ्त दिए गए ताकि माहौलियात को होने वाले नुकसानात को कम किया जाए। चिनार किस तरह तबाहकुन हालात में अपना दम तोड़ रहा है लगातार कई सालों से, वो चाहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो या सड़क बनाने के वो सारे साधन हो, गवर्नमेंट खामोश तमाशाही है, प्लांटेशन हो नहीं रही। और चिनार को बचाने के जो एहतियाती तदाबीर है वो चाहे नए सिरे से प्लांटेशन के हवाले से हो या इसके हवाले से जो इसके मुंसलिक
डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट या सोशल फॉरेस्ट्री, उनके सबक में शायद ये चैप्टर डिलीट हो चुका है। वक्त गुजरने के साथ कश्मीरी समाज ये भूलता जा रहा है कि इस गैर मामूली दरख्त ने समाजी और सकाफती नौइयत के गहरे नुकूश छोड़े हैं। इस पेड़ की छांव थके हुए मुसाफिरों और किसानों के लिए आरामगाह हुआ करती थी। त्योहारों के मौके पर लोग इन पेड़ों के नीचे जमा हुआ करते थे। इस पेड़ की घनी छांव में बच्चे खेल कूद का मजा लूटते थे। कितना ऊपर से गर्म क्यों ना हो, 35, 36, 37 डिग्री भी टेम्परेचर होगा, आप चिनार के दरख्त के नीचे जाओ, एक अजीब सा एटमॉस्फेयर मिलता है, बहुत ठंडी मिलती है। जो ठंडी आपको एसी में नहीं मिलेगी वो चिनार के दरख्त के नीचे मिलती है। पुराने ज़माने में जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम कॉलेज स्कूल जाते थे, तो बहुत गर्मियों में हम जाते थे चिनार के दरख्त के नीचे, जैसे एसपी कॉलेज और भी कॉलेज, हम जाते थे चिनार के दरख्त के नीचे बैठते थे, तो उसमें एक सुकून मिलता था, एक इत्मीनान मिलता था। अब क्या है, चिनार के दरख्त डे बाई डे ख़त्म होते जा रहे हैं। पुराने ज़माने में जहाँ तक मेरा अपना सर्वे है, ये दरख्त जो थे वो सड़कों के इर्द गिर्द उस ज़माने के हुक्मरानों ने लगाए थे, ताकि जो रास्ते में लोग चलें उनको फ़ायदा मिले। चिनार के दरख्तों के तई सभी की बेहिसी काबिल मलामत है। ये दरख्त हर दौर में कश्मीर की तारीख का गवाह रहा है। इसीलिए इस अजीम व खूबसूरत विरसे को बचाने के लिए सभी को ख्वाब गफलत से जागना पड़ेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर से रईस मागरी की रिपोर्ट। यौम विलादत बसादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मुनासिबत से इमाम बारगाह पांजस बिरवा में जश्न विलादत हज़रत अली के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस तकरीब में अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हादी अल मौसवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में कश्मीर से आए हुए मकातिब के बच्चों ने भी तालीमी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलर्स भी मौजूद रहे। आगा सैयद हादी अल मौसवी ने हज़रत अली की सीरत पर रोशनी डाली। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को एजाज़ से नवाजा गया। कायनात अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो है, अगर हम उनको इस तनाजुर से देखें, जो उनके अक़दार हैं, जो उनका इस दुनिया में जो उनके काम रहे हैं, जो उन्होंने अपने जो लेगेसी जो उन्होंने अपनी छोड़ी है पीछे, और जो हमें नहजुल बलागा या उनके जो कलिमात में हमें मिलती है, उससे हमें ये सबक मिलता है कि अली अलैहिस्सलाम किसी ख़ास तबके के इमाम रहनुमा नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के इमाम हैं, इंसानियत के रहबर हैं। और उनके कलिमात से हमें बिल्कुल ये महसूस होता है कि जो अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं वो एक पैगाम पूरी इंसानियत के हैं। गुरु रविदास महाराज के यौम पैदाइश को भी प्रकाशोत्सव के तौर पर मनाया गया। लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर भद्रवा में जमा हुए। अक़ीदतमंद कदीम वासुकी नाग मंदिर गाथा भद्रवा में मुनक़्क़िदा मरकजी तकरीब में शिरकत की। गुरु रविदास जयंती के मौके पर अक़ीदतमंदों ने कई इलाकों से झुकियाँ निकाली और भजन कीर्तन और मजहबी तकारीर भी की गई। मजहबी रहनुमा स्वामी राज ने गुरु रविदास जी की एक अजीम हस्ती करार दिया। रविदास जी ने मुआशरे के पसमानदा तबक़ात की बेहतरी के लिए अनथक कोशिश की। उन्होंने कहा कि गुरु जी की अमन, हम आहंगी, मोहब्बत और हमदर्दी की तालीमात ने लाखों लोगों को मुतासर किया। इस मौके पर अक़ीदतमंदों के लिए लंगर और प्रसाद भी पेश किए गए। इसी दौरान भद्रवा शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट की तरफ से HMT श्रीनगर में मादर हिंद की गोद में मजहबी वहदत के मौजू पर एक सेमिनार का इनकाद किया गया। इस सेमिनार में मीर वाइज वस्ती कश्मीर मौलवी सैयद अब्दुल लतीफ़ बुखारी, साबिक़ डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन फारूक रिंजो शाह, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बडगाम के साबिक़ सदर संतपाल सिंह, जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी और दीगर मुख्तलिफ मज़ाहिब के स्कॉलर्स ने शिरकत की। इन स्कॉलरों ने कहा कि लोग इस हकीकत से वाकिफ़ हो जाएं कि हिंदुस्तान एक कसीर सकाफती व कसीर लिसानी मुल्क है और मजहबी हम आहंगी की फलती फूलती तारीख रखता है। फारूक शाह रिंजो ने कहा कि मुल्क में बहुत से अकायद की तबलीग और उन पर अमल किया जाता है। उनके मुताबिक मजहबी हम आहंगी हिंदुस्तानी सकाफत और मजहबी रवादारी का कलीदी निशान है।
आगा सैयद अब्बास रिजवी ने कहा कि हिंदुस्तानी सेकुलरिज्म की बुनियाद आपसी इत्तेहाद पर कायम है और ऐसी मिसाल किसी दूसरे मुल्क में नहीं दिखाई देती है। दुनिया में एक ऐसी मिसाल कायम की है कि जो किसी भी मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं देखी जाती। हिंदुस्तान में तकरीबन सैकड़ों मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ यूँ लग रहा है जैसे कि सारे एक ही मज़हब के रहने वाले हैं। और कश्मीर में भी ऐसी एक तारीख देखी जा रही है। मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क को महान देश बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। यहाँ रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए, तो तब हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। ये ज़रूरत है वक्त की, क्योंकि हिंदुस्तान किन का है? हिंदुस्तान हम का, हमारा है। गन की वजह से अपॉइंटमेंट बनी है नौकरियां, क्योंकि दे आर द बेनिफिशियरी ऑफ द गन, और उनको जब थोड़ी सी अथॉरिटी मिलती है तो एक छोटा सा सेक्शन है वो, बट वो है। जिला सांबा में अति विष्णु महायज्ञ के आखिरी दिन हजारों अकीदतमंद जमा हुए, साथ ही हेलीकॉप्टर के जरिए फूल निछावर किए गए। इसमें बड़ी सियासी शख्सियात ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना, डीआईजी शक्ति पाठक समेत दीगर ने संत बाल योगेश्वर दास जी महाराज से मुलाकात की। सभी लोगों के लिए प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आप लोग नंगा सर्वतोभद्र की आहुति प्रधान पीठ जो है उनकी गजके और अंदर आ सकती हैं जिनका भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में जो अति विष्णु महायज्ञ जगन्नाथ भगवान के पावन पवित्र सानिध्य में बुधवानी में धर्मनगरी सांबा में जो आज पूर्णाहुति हुई, यज्ञ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। तो इसीलिए हम लोग सभी देखें अगर अपने जीवन में, तो उन नौजवानों का कितना बड़ा बलिदान है, हम लोगों के जीवन में कितना बड़ा उनका इस तरह से जो है उन्होंने अपना जीवन में सर्वोच्च बलिदान दिया। तो वास्तव में वो नतमस्तक होना चाहिए हम लोगों को। उन्होंने इस देश की सीमाएं सुरक्षित रखने के लिए और हमको बाहर के दुश्मनों से, उनके हमलों से हमारे लोगों को बचाने के लिए और देश को सुरक्षित रखने के लिए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, भारत की सेवा की है, भारत के लोगों की सेवा की है, सीमाओं की सेवा कर दी, उनके जो शहादत है उसके लिए जो मनाते हैं, उस याद को मनाते हैं। स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज जी के सानिध्य से जम्मू कश्मीर के सांबा में जो भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ है, अति विष्णु महायज्ञ के माध्यम से देश के लिए शहीद हुए सेना के जवान, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की याद में उनको स्मरण करते हुए अति विष्णु महायज्ञ जो 26 जनवरी के पावन दिन शुरू हुआ था, उसका भव्य यहाँ आयोजन किया गया। सांबा में हजारों लाखों की तादाद में हर रोज यहाँ श्रद्धालु इस यज्ञ में भाग ले रहे थे। हम पूजनीय स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नौजवानों में, युवा पीढ़ी में, महिलाओं में देशभक्ति का संचार किया और बच्चे बच्चे में देश के लिए जज्बा पैदा किया और इस अति विष्णु महायज्ञ के आयोजन किया। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के रियासती जनरल सेक्रेटरी और ब्लॉक आरएसपुरा की गंदली पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकारी अराजी पर नाजायज तजावजात को खाली कराने की मुहिम का खैर मकदम किया और साथ ही एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो तजावजात हटाने के लिए जम्मू कश्मीर के आम लोगों को किसी तौर पर हिरासा नहीं करें और न ही गरीबों से ज़मीन वापस ली जाए। उन्होंने बताया कि हाल ही में महकमा रेवेन्यू की जानिब से छोटे किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि एलजी मनोज सिन्हा ने छोटे किसानों से ज़मीन वापस नहीं लेने का ऐलान किया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से छोटे किसान और आवाम में फैली खौफ की फ़ज़ा और बेचैनी को कम करने की अपील की है। ये वेलकम करती है गवर्नमेंट का जो स्टेट लैंड जो थी, जो ग्राइब करी हुई है,
जो ड्राइवर हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं बड़े बड़े, उनसे के लिए ये आर्डर बहुत अच्छा है। मगर साथ ही गवर्नमेंट को, एलजी गवर्नमेंट को और अमित शाह जी को, मोदी साहब जी को ये याद दिलाना चाहती है कि वाई को 2022 तक एक टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने कि हम हर एक को घर देंगे, मुहैया कराएंगे। मगर जो ये आर्डर हुआ है, इस आर्डर के तहत जितने भी तहसीलदार हैं उन लोगों को भी नोटिस प्रोवाइड कर दिए हैं, उन लोगों को भी नोटिस सर्व कर दिए हैं जिनके पास, किसी के पास कनाल है, 2 कनाल है, 10 मरले का प्लाट है जिसमें मकान बनाया हुआ है, तो वो लोग पैनिक में हैं। जो ये ड्राइव चल रही है उसमें पैनिक में है, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे जम्मू में हो। हम चाहते हैं कि जो बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने 4,000 कनाल, 2,000 कनाल, 500 कनाल ड्राइव करके उनकी कॉलोनियां बना के गरीब लोगों को बेची, सेल की, उन लोगों ने मकान बनाए, तो मगर आज गवर्नमेंट वो चीज़ वेरीफाई करे कि वो जो कॉलोनी, जो लैंड थी, स्टेट लैंड किसने ग्राइब की, उसको आइडेंटिफाई करके उसकी रिकवरी जो उस लैंड ग्राइबर से रिकवर की जाए, ना कि हमारे जो छोटे किसान हैं चाहे कोई दुकानदार है उससे की न जाए। महाजूर नगर के मकीनों ने स्मार्ट मीटर लगाने पर पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना था कि हम बिजली के बिल वक्त पर अदा कर रहे हैं लेकिन नहीं चाहते कि स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। मुजाहिरीन खास तौर पर खवातीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि वो इस पोजीशन में नहीं कि डिवाइसेस से पैदा होने वाले ज़रूरत से ज़्यादा बिल अदा करें, इसलिए महकमे को अपने इलाके में स्मार्ट मीटर लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। हम महजूर नगर श्रीनगर में मौजूद है और आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ है यहाँ पर लोगों की जो यहाँ पर मर्द जन मिल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करने का मकसद है कि जो स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल ना किया जाए। यहाँ पर ये सवाल बनता है कंसर्न अथॉरिटीज़ पे, आखिर वो कैंपेनिंग क्यों नहीं करते, आखिर अवेयरनेस कैंप्स कंडक्ट क्यों नहीं होते हैं ताकि इनको इम्पोर्टेंस पता चले कि स्मार्ट मीटर्स क्यों लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स लगाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कंसर्न अथॉरिटीज़ और पब्लिक के बीच में, जिसकी वजह से पब्लिक ये समझने में नाकाम हो जाती है कि आखिर स्मार्ट मीटर्स लगाना ज़रूरी क्यों है। ये मजदूर तक रेड वल तक सुबह नीरा तो शाम खेवान क्या लागो मीटर रेड वल नीरा तो अमरकल पे सान बिचार दुब कर रेड यह जुल्म बंद गन मीटर वीटर लागन कह बिल मीटर वीटर कहें गरीबी दुह जीना शाम कत मीटर 950 अड़े 950 अड़े 100 अड़े 100 अच्छे तक समझ क्या मीटर से क्या प्रॉब्लम छोटे प्रॉब्लम मीटर नहीं बिल बारह मगर मीटर नहीं। लगभग 1-1.5 साल से लगातार जो श्रीनगर के कश्मीर के कई इलाकों से स्मार्ट मीटर्स को लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं ली जा रही है, जिसकी वजह से लोग भी समझ आए स्मार्ट मीटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। न्यूज़ 18 के लिए अफक्षा के साथ फजा ज़ैनब। मणिपुरा शुपिया में 2.86 करोड़ के रकम से नया इलेक्ट्रिसिटी रिसीविंग स्टेशन मुकम्मल और फाल हो गया है। दर्जनों देहात इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। रिसीविंग स्टेशन की गुंजाइश 6 मेगावाट तक है और इस मंसूबे की मंजूरी साबिक डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी ने दी थी और इसकी तकमील में 3 साल लगे हैं। जिस वक्त हमने ये इसकी कोशिश की कि हमें यहाँ रिसीविंग स्टेशन एक होना चाहिए, क्योंकि ये बैकवर्ड इलाका है। अल्लाह ताला की मर्जी से जो यहाँ के ऑफिसर हैं, जेई साहब हैं, एई साहब है, एमडी साहब है, चीफ इंजीनियर साहब के, उनकी वसादत से आज हम उस मसले में कामयाब हो गए। इतनी खुशी है कि कहने की बात नहीं है कि हमारे पास इस वक्त कितनी खुशी है। हम सुबह 8:30 से यहाँ तक इंतज़ार में है कि कब आएंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, ताकि इसका इनाग्रेशन करेंगे, ताकि हम खुशी से बोल जाएंगे। शुक्रगुजार आज पूरी उम्मीद आज दिन इंशाल्लाह अमिक फायदे 2013 पे वोत जहाँ कि जोम किन वत श्रीनगर किन वत नफर 4 पकान उम्मीद यह कि अस गोस फायदे मिल इंशाल्लाह आज पूरी उम्मीद आज तुलो गाँव फायदे तुलन इंशाल्लाह। कोशिश वारिया कोशिश हकनी हद खोद सान खोद कर तिमो मेहनत ना नुमा गाँव गोस फायदे मिल। ये डिमांड बहुत पहले से रही कि यहाँ से फिर पावर उधर जाता है फिर वहाँ यहाँ आता है, तो इस चीज़ को
दूर करने के लिए हमने यहाँ पर ज़मीन उन्होंने पहले ही दे रखी थी। तो इस स्टेशन पे 5-6 साल से काम चल रहा है। तो आज ये हमारा कंप्लीट हो गया और अब इनको बहुत सहूलियत मिलेगी। अपने ही एरिया में ग्रिड भी है और अपने ही एरिया में स्टेशन भी है। इनको अच्छी सप्लाई मिलेगी, वोल्टेज लेवल में इम्प्रूव हो जाएगी और पावर आवर्स में भी इनकी बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। डीसी डोडा विशेष पाल महाजन और एसएसपी डोडा अब्दुल क़य्यूम ने जिला अफसरान की टीम के साथ भद्रवाह के बर्फानी इलाके अतकर का दौरा किया। उन्होंने आउटरीच प्रोग्राम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरतिंगल भद्रवाह में मुनक्किद किया। अवामी बातचीत के दौरान PRIs और अवाम ने मुतादिद मुतालबात पेश किए, जिनमें नूरी दरमन के लिए सड़क, सरतिंगल टाउन में सड़क की तोसी, आबपाशी नहर की मरम्मत, मेटाडोर स्टैंड, बस्ती रोड की तकमील, नलथी गांव तक लिंक रोड शामिल है। स्कूलों और सेहत की देखभाल के इदारों के लिए इजाफी अमला ज़मीन के मुआवजे की अदायगी, PMAY के तहत तामीर किए जाने वाले मकानात के लिए लकड़ी का इजरा वगैरह की मांग की गई है। से बिलोंग करती है फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर, स्नोबोर्ड एरिया यहाँ पे सब है। तो लोगों की ज़रूरियात जो हैं, ग्रीवेंसेस जो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जितनी ग्रीवेंस हम कहते हैं उतना नहीं होता। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो ग्रीवेंसेस हमने यहाँ पर रखी थोड़ी बहुत, हमें लगता है कि डी साहब उनका अजाला जो मकानों की किस्तें हैं, हमने मकान तो बनाए मगर अब जो हमने कर्जे उठाए लोगों से, जैसे लिए कि हम किस्त पड़ेगी तो हम दे देंगे, वो हमें अभी किस्त नहीं पड़ी। इसलिए हम बोलते हैं कि जितने भी मकान बने उनकी जो किस्तें हैं वो हमें दी जाएं, हम अपने कर्जे जो हैं वो ख़त्म कर सकें। जब फिज़िकली भी मौके का मुआयना करते हो तो आपको जो लोगों की परेशानी है वो पता चलती है ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो मुझे लगता है उससे प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी थोड़ा सा आदमी मोर जिसको कहते हैं ह्यूमन टच भी आ जाता है। एंड जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल के गुंड अदलकोट के इलाके में पुलिस ने मनशियात की स्मगलिंग करने की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। एक लावारिस कार से पोस्ट खसखाश और फिके के 3 थैले बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि गाड़ी नंबर JK08M 7398 को रेलवे चौक बानिहाल पर नाके पर रुकने का इशारा किया था। पुलिस और फौज की जानिब से ये नाका लगाया गया था, लेकिन ड्राइवर ने ऐसा नहीं किया और नाके से फरार होकर अपनी गाड़ी गुंड बानिहाल के करीब मशकूक हालत में खड़ी कर दी और मौके से फरार हो गया। फौज ने बम डिस्पोजल डॉग स्क्वाड को तलब करके गाड़ी की तलाशी ली। बाद में पुलिस ने इस कार का एक शीशा तोड़कर गाड़ी के अंदर